दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत का एक रहस्य बताऊंगा कि पांडव नहीं थे पांडुपुत्र। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। कृपया अंत तक बने रहें। पांडव नहीं थे पांडुपुत्र। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती व माद्री के साथ वन में आखेट के लिए निकले। वहां उन्होंने एक मृग का मैथुनरत जोड़ा दिखाई दिया। पांडु ने तत्काल उस मृग को एक बाण मार दिया। उसी समय एक हिरण और हिरनी एक दूजे से संबंध बना रहे थे। जब राजा पांडु ने बाण से उसे मारा और वहां जाके देखा तो किंदम ऋषि और उसकी पत्नी थी। मरते हुए मृग के रूप में किंदम ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुन रत होगा तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ ही रख लीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। एक दिन पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो गया है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति ऋण, पिता ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण की मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्य, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किसी देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव और इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्रदेव से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। बाद में कुंती ने माद्री को उक्त मंत्र की दीक्षा दे दी। माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया और इस तरह नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। बाद में माद्री उनके साथ सती हो गई। ऐसे में सभी पुत्रों के पालन पोषण की जिम्मेदारी कुंती पर आ गई और इस तरह कुंती ने हस्तिनापुर लौटकर पुत्रों के हक की लड़ाई लड़ी। इस तरह पांडवों की माँ 2 थी और 6 पिता थे। कुंती के 4 पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे, जबकि माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव थे। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मुकेश 1104 कहानी वाला। धन्यवाद।